हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की एनर्जी में क्या है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं कि आप आज किस एनर्जी में हैं और आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है ये, जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के लिए, आप जो मेरे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं ये चाहूँगी हमेशा ये प्रेम मेरे चैनल पे और मेरे लिए हमेशा बना के रखें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज क्या निकल के आता है। जो भी रीडिंग में आता है, अगर आपको रेजोनेट करता है तो आप इसे अपने ऊपर लें। अगर आपको ये रेजोनेट नहीं करता है फर्स्ट कार्ड, तो आप इसे वहीं पे छोड़ दें। जितना रेजोनेट करता है उतना ही लें। सेकंड कार्ड है द टेम्परेंस। 9 ऑफ सोर्ड था, टेम्परेंस। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल, हमें कार्ड्स दें ताकि हम रीडिंग कर पाएँ। 2 कार्ड्स निकले, चलिए फिर से करते हैं। एक कार्ड ये अनफोल्ड हुआ है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, इतने सारे गिर गए। फिर से करते हैं थोड़ा शफल। डियर एंजल, डियर डिवाइन, हमें एग्जैक्ट कार्ड दें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को एग्जैक्ट रीडिंग दे पाऊँ। एक कार्ड ये निकल के आया है, दो कार्ड यहाँ पे आए हैं। चलिए 2 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। फिर से करते हैं थोड़ा शफल। चलिए फ्रेंड्स, कार्ड नहीं आ रहे, बड़ी स्टक सी एनर्जी लग रही है। हाथ से निकालते हैं। एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, एस ऑफ swords, बहुत सारे गिर गए। फोर ऑफ सोर्ड्स, ये उल्टा आया है। चलिए और बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए फ्रेंड्स, रीडिंग करते हैं। बॉटम ऑफ डेक में देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स, द मून, द एम्प्रेस। चलिए किंग ऑफ सोर्ड, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं रीडिंग। इसको हम इधर ही रख लेते हैं जो बॉटम ऑफ डेक में आया है। चलिए फ्रेंड्स, आपको कार्ड विजिबल है ना। और यहाँ पे हम इस कार्ड को रखते हैं जो बॉटम ऑफ डेक में आया है, इसी पे रख देते हैं।
चलिए करते हैं रीडिंग, पॉजिटिव हो जाइए। तो ये जो आया है बॉटम ऑफ डेक में, और पहला ही ये लास्ट कार्ड आपको बॉटम ऑफ डेक में आया है, और ये 9 ऑफ सोर्ड पहला ही कार्ड आया है। तो आप की लाइफ में कोई ऐसा है जिसने आपकी लाइफ को हमेशा जगलिंग, ऐसा लगता है कि कोई आपको अपनी लाइफ में जगल कर रहा था, दो चीज़ों में। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आपको चूज़ करें या किसी और को चूज़ करें। ये हो सकता है मनी के भी मैटर में हो सकता है कि पहले रिश्ते को चूज़ किया जाए या मनी को चूज़ किया जाए, या पहले मनी बना लिया जाए फिर रिश्ते को प्रायोरिटी दी जाए। इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, और इसी जगलिंग को करते करते कोई व्यक्ति है जिनकी नैया डूब गई है कि इतना जगल इन्होंने आपकी एनर्जी में, आपकी ये एनर्जीज आ रही हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की। आप काफ़ी पेन में है, और आपकी ही एनर्जी में ये कोई ऐसा बंदा है कि इसने जगलिंग में इतना टाइम लगा दिया, सोचने समझने में, बैलेंस बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि आप काफ़ी सैड एनर्जीज़ में चले गए। मुझे इससे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि आप जिस इंसान को बहुत प्यार करते थे, यहाँ पे इस तरीके की मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं। ये इंसान प्यार और पैसे के बीच में जगल कर रहा था, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में शायद पैसा ज़्यादा प्रायोरिटी ये पैसे को देता है, और इसने आपके साथ पैसे को बुरी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा हो सकता है इसको ऐसा लग रहा हो आपको चुनेगा तो इसको पैसे के लिए प्रॉब्लम होगी, या पैसे को चुनेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम ये देख रहा था। तो इसीलिए आपको इसने लंबे टाइम तक जगलिंग किया है, यानी कि उसमें बैलेंस बैठाने की कोशिश किया है कि किसको चुनूं, क्योंकि इसको दोनों ही चाहिए थे। इसलिए ये दो चीज़ों में इसने आपको बहुत हर्ट कर दिया। दो चीज़ों को चुनने में आपको बड़ा टाइम लगा दिया और काफ़ी हर्ट कर दिया। आप काफ़ी सैडनेस की, स्लीपलेस नाइट आपकी हो गई। आप काफ़ी एक जैसे उजाला आपने जो इस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी सोचा था, इससे जो कुछ भी एक्सपेक्ट किया था, इस व्यक्ति ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, उस चीज़ को एक शुरुआत देने में काफ़ी लेट किया है आपके साथ। तो यहाँ पे ये व्यक्ति अभी तक जगल कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये पैसे से ज़्यादा किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देता। ऐसे मुझे एनर्जीज आ रही हैं। इसने झूठे वादे भी आपके साथ हो सकता है किए हों कि मैं, आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो मुझे बहुत प्रायोरिटी देता है, पर ये अंदर ही अंदर दो चीज़ों में लड़ रहा था, जगल कर रहा था। ये समझ नहीं रहा था कि क्या मैं पहले करूं, क्या मैं बाद में करूं, क्योंकि आप तो इसे चाहिए ही थे, पर इसे पैसा भी चाहिए था। तो इसीलिए इसके लेट लतीफ़ी के चक्कर में, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो इसकी डिले ने आपको इस एनर्जीज़ में डाल दिया है। देखिए काफ़ी सैड एनर्जीज़ हैं, और इसी के नीचे ये कार्ड है। जब आप इस एनर्जीज़ में क्यों आए, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इसीलिए आए कि ये व्यक्ति सोचता विचारता ही रह गया। ये यहाँ पे देखिए, ये खड़ा होकर के सोच रहा है, कदम को आगे नहीं बढ़ा रहा, बिल्कुल स्टक स्थिति है। स्टक क्यों है? ये आप में और पैसे में समझ नहीं पा रहा कि किसको चुना जाए। हो सकता है इसको मनी, प्रॉपर्टी और आप सब कुछ चाहिए, और किसी एक को चुनने से कोई एक चीज़ इसे छोड़नी पड़ सकती है। ये रीडिंग इस तरह से निकल के आ रही है। अगर आप कोई चूज़ करता है तो शायद हो सकता है इसको जो चीज़ इसको चाहिए, मनी चाहिए तो मनी नहीं मिलेगी। अगर ये मनी को चूज़ करता है तो हो सकता है आप नहीं मिलोगे, क्योंकि आप सैड की एनर्जी में ऑलरेडी जा चुके हो। ये स्टकनेस ने इस व्यक्ति इतना स्टक अपने लाइफ में है, इतना स्टक है कि खाली खड़ा होकर सोच रहा है एक जगह पे, कि फैसले दिन रात बना रहा है आपके लिए, डे ड्रीमिंग कर रहा है, हमेशा सोच रहा है, विचार रहा, ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन ये एक फैसले पे आ नहीं पा रहा।
जूझ रहा है उससे, जैसे ये जगल कर रहा है ना, जूझ रहा है उन चीज़ों से। तो इसकी इन दोनों एनर्जीज़ ने मिल के आपका ये हाल कर दिया। ये देखिए कि ये जो स्टकनेस है, इनकी सोच विचार बहुत बहुत बड़े बड़े ख्याली पुलाव ये पका रहे हैं, लेकिन उसमें कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सोच रहे हैं बार बार कि क्या करूं, इसको करूं तो वो छूट जाएगा, उसको करूं तो ये छूट जाएगा। तो इनकी लाइफ में कुछ ऐसी ही स्थिति है जिसके कारण आप काफ़ी सैड एनर्जीज़ में चले गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको बुरी तरीके से पैसे और प्यार के बीच में जगलिंग कर रहा है, जो इंसान। तो चलिए इस कार्ड को यहाँ रखते हैं, अगला कार्ड देखते हैं कि ये जो आया है टेम्परेंस। ये टेम्परेंस का कार्ड जो है आप लंबे समय तक इस एनर्जी में जब आप रहे हैं, आपने फिर अपने आप को, ये देखिए क्यों, क्योंकि आपने अपनी स्थिति को टेम्परेंस की एनर्जी में आप ऐसे नहीं आए हैं। आपने बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर, क्योंकि इस एनर्जी में आप लंबे समय तक थे, स्टकनेस की पोजीशन में, दर्द की पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक आप स्लीपलेस नाइट्स में आप रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिली है और आप जो हैं, आपने अपने आप को, क्योंकि आप समझ गए कि ये व्यक्ति पैसे और मुझ में जगल कर रहा है, आपको ये चीज़ पता चल गई, इस डिले ने आपको बता दिया है। इस डिले के कारण आप समझ गए हैं, क्योंकि इंसान की नीयत तो समझ आ ही जाती है। आपने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की है, वक्त पे छोड़ दिया है आपने। ये जो है ना, जो ये वक्त का वेट कर रहे हैं ना, जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कि सब कुछ इतने ख्याली पुलाव पका रहे हैं खड़े होके, इतने सारे डिसीजंस ले रहे हैं, बहुत सारे डिसीजंस आपके लिए ले रहे हैं कि ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, लेकिन कर क्या रहे हैं, खड़े हैं चुपचाप, आगे कदम ही नहीं बढ़ा रहे। तो इस डिले के कारण आपने अपने आप को संभाला है। ये देखिए इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में आए हैं, ये टेम्परेंस की एनर्जी में आपने अपने जो आपके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, इनके प्रति जो भी रहे होंगे, आपने उन्हें बैलेंस किया है। और काफ़ी आपने हो सकता है ये सेपरेशन में भी आप हो, क्योंकि ये आपके लिए कोई कदम नहीं उठा रहे थे, तो आपने शायद इन्हें बिल्कुल उसी कंडीशन में आपने भी कोई कदम नहीं उठाया, आप अपने ऊपर काम करने लगे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपने सोचा होगा कि भाई ये कदम नहीं उठा रहे तो मैं ही कुछ कदम उठा लेती हूँ, लेकिन आपने इनके तरफ कदम नहीं बढ़ाया। ये देखिए, ये जो वेट कर रहे हैं ना, आपने इनके तरफ कदम नहीं बढ़ाया। आपने अपनी, मुझे ऐसा लगता है आप मेडिटेशन की तरफ गए हैं। जब आपने मेडिटेशन शुरू किया होगा तो आपकी एनर्जीज़ काफ़ी बैलेंस हो गई होंगी, जो इनके तरफ थी आपकी एनर्जीज़ इनके तरफ। तो ये आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी एनर्जीज़ जो वहाँ वेस्ट आप कर रहे थे, तो यहाँ आपने अपनी एनर्जीज़ को अपने ऊपर लगाया है, अपने ऊपर काम किया है, और आपने इनको वेट करने का पूरा टाइम दिया है कि भाई वेट कर लो, समय ले लो, कि जब तुम्हें समझ आएगा तब तुम आना मेरी तरफ। आपने छोड़ दिया है इनको कि क्योंकि आपने भरपूर टाइम इनको दे दिया है, और उस टाइम का आपने अपने ऊपर सदुपयोग किया है बहुत अच्छी तरीके से, कि आपको अभी क्या करना है। क्योंकि आपकी तरफ से कोई जगलिंग नहीं थी, जगलिंग इनके तरफ से थी, इनके तो आपको ऐसा लगा अगर ये टाइम ले रहे हैं तो आप दुखी वाली एनर्जीज़ में थे ना, आपने अपने आप को बैलेंस किया है कि अगर अगला बंदा टाइम ले रहा है तो आपको भी ऐसा लगा होगा कि ये वादे, ये कस्में, सब कुछ करने के बाद ये टाइम क्यों लग रहा है। तो आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, आपकी दिमाग की बत्ती जली है, आपने भी सोचा है इस चीज़ को कि अगर कोई बंदा इतना सब कुछ साथ में करने के बाद, डिसीज़न लेने के बाद फिर भी ये खड़ा होके वेट कर रहा है, सोच रहा है, कदम नहीं बढ़ा रहा, तो कुछ तो बात होगी। तो आपने इनको भरपूर टाइम अच्छी तरीके से दे दिया है कि सोच लो, समझ लो, फिर आना। तो आपने अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है। और यहाँ पे देखिए, आपने अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया है, ये कार्ड भी बताता है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है आपने अपने ऊपर, अपने आप को। ये देखिए, ये इस कार्ड के नीचे ही, इस कार्ड को इसने क्लैरिफाई किया था, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया था। यहाँ पे 7 ऑफ
8 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया है अपने जीवन में, अपने लाइफ में। हो सकता है आपने इस दौरान, जिस दौरान इस व्यक्ति ने आपके पास आने के लिए कहा था, उस दौरान आपने काफ़ी कुछ झेला हो, मनी प्रॉब्लम्स भी झेली होगी, हो सकता है। और ये व्यक्ति अभी भी सोच रहा है, अभी भी ये आपकी तरफ मुड़ा नहीं है। तो आपने अपने मेडिटेशन पे काफ़ी हार्ड वर्क किया है। यहाँ पे एक कार्ड बता रहा है काफ़ी हार्ड वर्किंग आप रहे हैं, लेकिन आपने रोने धोने और सैड की एनर्जी से निकल करके अपने ऊपर काम किया है। और ये पर्सन, ये देखिए जो एम्परर आपके लाइफ में, द एम्परर, ये पर्सन जो है बहुत सख्त इंसान है, तो बहुत सख्त मिजाज हैं, अथॉरिटी में रहने वाले इंसान हैं, काफ़ी मतलब एटीट्यूड वाले, घमंडी टाइप्स। और ये उम्र दराज है, कोई 40 से 50 के ऊपर ही इनकी एज है, 35 से 50 के बीच में इनकी एज है। जो आपके पास आने के लिए, जिन्होंने सोचा था कि आपके पास आएंगे, बातें करके सब कुछ फैसला करके, इन्होंने अभी भी वेटिंग एनर्जी में है। तो ये व्यक्ति इस टाइप के थे कि जिन्होंने आपको हमेशा वादों पे वादे, वादे पे वादे दे करके आपको सिर्फ वेट कराया। यहाँ पे आप देखिए, तो अब ये सोच रहे हैं, और ये किसके रिगार्डिंग है? ये रिश्ते के ही रिगार्डिंग है। आप शादीशुदा हो सकते हैं, आप दोनों काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड भी आएगा। अगर इस बंदे ने मैरिज में आपको डिले करवाया है, क्योंकि डिले का कार्ड मैं बोल रही हूँ ना, सिर्फ वेटिंग 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 है, इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। क्योंकि सोचा बहुत कुछ जा रहा है, फैसले बहुत कुछ बनाए जा रहे हैं, पर कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे मनी मैटर है। आपको ये चूज़ करेंगे तो हो सकता है मनी ना मिले, और मनी को चूज़ करते हैं तो आप ना मिले। तो ये जगलिंग का कार्ड आया था ना, मैंने आपको दिखाया था, ये जगल कर रहे हैं इन दो चीज़ों में। तो ये व्यक्ति काफ़ी कठोर, मतलब थोड़े से कठोर टाइप्स हैं ये व्यक्ति, और ये इसीलिए सोच रहे हैं, क्योंकि और चालाक तो है ही, क्योंकि इनको दोनों ही चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो रिश्ते में इक्वल बैलेंस इनको बनाना चाहिए था, ये देखिए इक्वल बैलेंस बनाना चाहिए था, वो इन्होंने बनाया नहीं। इन्होंने कहीं ना कहीं इस बैलेंस को बिगाड़ा है, और जो आपका हक था, आपका हिस्सा था, वो आपको कहीं इन्होंने दिया नहीं। सोचा बहुत कुछ आपके लिए, यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं है आपके लिए, सिर्फ सोचा। कहते हैं ना कि एक जो ख्याली पुलाव पकाना, उसी तरीके से इन्होंने जो आपका हक था, जो आपको मिलना चाहिए था, वो इन्होंने दिया नहीं। सिर्फ अभी भी वेटिंग की एनर्जी में है ये। आपने अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति, और आप ना इनसे बहुत प्यार करते थे। ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आप काफ़ी प्योर हार्टेड हैं। ये ड्रेस है ना आपकी वाइट कलर की, ये देखिए काफ़ी प्योर हार्टेड हैं, और आप इनसे अनकंडीशनल लव करते हैं। बिल्कुल आप एंजल की तरह हैं। कैसे होते हैं एंजल्स, है ना, इतनी खूबसूरत भी होती हैं और पावर्स भी होते हैं उनके पास, उस तरह के आप इंसान हैं। तो जो आप पहले शो किया करते थे इनसे अपने प्यार का इजहार, सब कुछ, लेकिन जब इन्होंने आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस एनर्जीज में डाला है, ये देख रहे हैं आप, इस एनर्जीज में डाला है, आपने अपने आप को बैलेंस किया। और जो आप हमेशा इनसे अपने प्यार की भीख मांगा करते थे, यहाँ देख रहे हैं आप कार्ड इस कठोर व्यक्ति से जो आप प्यार की भीख मांगा करते थे, तो ये आपने करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है। ये देखिए यहाँ बैलेंस की एनर्जी है। तो एक तो पहली बात, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक रिश्ते में कर नहीं रहे थे। दूसरी बात, आप सैड की एनर्जी में जा रहे थे, क्योंकि आपने बहुत लंबा समय से वेटिंग पीरियड में है, आप वेट कर रहे हैं। तो इस व्यक्ति से अब आप कुछ भी ना, प्यार इजहार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब आपने अपने ऊपर काम किया है, क्योंकि कब तक आप वेट करेंगे इस तरीके के एनर्जी में। और एंजल्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है यहाँ पे। और ये एम्परर अभी भी स्टक एनर्जी में है, अभी भी खड़े होकर सोच रहे हैं कि क्या करना है। और ये किस रिगार्डिंग ये कार्ड है, ये देखिए रिश्ते के रिगार्डिंग। ये हो सकता है ये आपसे शादीशुदा हो, आपके साथ मैरिज इनकी हुई हो, किसी कारण से ये आपके बारे में, किसी कारण से हो सकता है, या पैसा मनी, ये दो ही कारण है कि आप और अब पैसे के बीच में जो एक चीज़ चुन नहीं पा रहे थे। या तो इनको आपसे शादी करनी थी, या शादी हुई थी
और आप दोनों में सेपरेशन था, उसमें फिर से आपको इन्हें लेके आना था अपने लाइफ में। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। इस शादी को जो ये कामयाब नहीं हुई थी, इसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, इनको दोबारा से उसमें करना था। ये दो सिनेरियो हैं, या तो शादी करने में इन्होंने आपसे डिले किया है, ये कार्ड देख रहे तो आपने बैलेंस किया अपने आप को, काफ़ी लेट किया इन्होंने, जगल करते रहे, सोचने में स्टक होके सोच रहे हैं। या तो शादी करनी थी, इन्होंने शादी नहीं किया है, और या शादी हो चुकी थी तो इन्होंने शादी में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा। ये देखिए दोनों सिनेरियो आ रहे हैं, आपसे जो रेजोनेट करे वही आप लेना। तो लेकिन ये शादी मैरिज के ही रिगार्डिंग है, तो इन्होंने उसमें रिश्ता इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था। और यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। तो आपकी लाइफ में जो इन्होंने रिश्ते को बैलेंस नहीं किया था, या शादी करना था इनको, ये किसी चीज़ में जगल कर रहे थे, इन्होंने शादी नहीं किया। हो सकता है अपनी फैमिली में या आपको लेके जगल कर रहे हो कि फैमिली भी राज़ी रहे, आप भी राज़ी रहो, इस तरीके का भी सिनेरियो हो सकता है। और अगर शादी हुई है तो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो इन्होंने पहले नहीं किया था। तो अभी यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है आपकी लाइफ में। इस मैरिज के रिगार्डिंग अब आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है। अब जो आप वेटिंग जोन में ये खड़े हैं ना, जो आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो सोच रहे हैं, कोई इनके लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, मनी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। तो अब ये पर्सन आपको क्लियरिटी देने वाले हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और जो ये क्लियरिटी देंगे उसमें आपकी जीत होगी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, इस पर्सन के साथ होना था, ये डिले कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय से आपको अटका के रखा हुआ था, तो इसमें आपकी जीत होने वाली है, आपकी शादी इनसे होने वाली है। और अगर आप दोनों का मैरिज का रिश्ता था, मैरिज का, और ये मैरिज में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे आपके साथ, और एम्परर गिरी दिखा रहे थे, यानी कि बहुत कठोर इंसान जो हमेशा आपको मैनिपुलेट करना और आपके ऊपर शासन करना, इस टाइप के एनर्जीज़ में जो थे, शादीशुदा थे, या आपको हमेशा दुख देना। ये देखिए ये कार्ड जो है 9 ऑफ सोर्ड्स का, हमेशा अपनी ही बातों को आपके सर पे थोपना। अगर इस तरीके की एनर्जी थी, आप शादीशुदा थे, तो अब आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक ये करने वाले हैं। क्लियरिटी आने वाली है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। जो यहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं ना, ये देखिए आपके लिए एक डिसीज़न ये बना चुके हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो अब आपकी लाइफ में ये डिसीज़न बहुत अच्छी तरीके से आने वाला है, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में। शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, और अगर शादी में आपकी शादी हुई है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और सिर्फ सोच सिर्फ थॉट बनाए जा रहे थे, बहुत सारे प्लान्स बनाए जा रहे थे, तो इन चीज़ों से अब आप निकलने वाले हैं। आपको एक क्लियरिटी मिलने वाली है। जो बातें भी होंगी सब सामने निकल कर आएंगी कि ये व्यक्ति आपके साथ क्या करना चाहते हैं, कि रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपसे रिश्ता निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, इसकी भी क्लियरिटी आएगी। और अगर शादी करनी थी तो शादी करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी भी क्लियरिटी आएगी निकल के, क्योंकि आपके लाइफ में ये क्लियरिटी तो आनी ही आनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग, एक ये न्यू बिगिनिंग कार्ड, ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। देखिए एस ऑफ कप्स, इसको क्लियर किया है 4 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये उल्टा आया है। यानी कि जो भी आपके लाइफ में जगलिंग पीरियड था, वेटिंग पीरियड था, ये जगलिंग, ये देखिए ये जगलिंग का पीरियड था, और यहाँ पे देखिए आप वेटिंग का पीरियड था। ये कार्ड दिखाती हूँ मैं, जगलिंग वेटिंग सब खत्म हो रहा है। ये देखिए जो ये पर्सन जगल कर रहे थे, वेट कर रहे थे, और आपको भी वेट करवा रहे थे, तो ये सारी स्थितियाँ भी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि दो न्यू बिगनिंग के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। एक ये है, ये देखिए ये जो दो न्यू बिगिनिंग के कार्ड आए हैं ना, इससे आपको अपने रिश्तों में पूरी तरह, ये व्यक्ति जो जगल कर रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे, और आपको ये सैड एनर्जीज में रखा हुआ है, स्लीपलेस नाइट्स हैं आपकी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, यानी आपके लाइफ में जहाँ भी आप अटके हुए थे,
वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी, क्योंकि दो दो न्यू बिगिनिंग के कार्ड्स आ गए हैं। जो पुराने अगर कुछ भी आप लोग के मन में ये जो सोच रहे थे, जिस चीज़ के लिए जगल कर रहे थे ना, जो पुरानी किसी भी चीज़ के लिए जगलिंग पीरियड में थे, आपको रिश्ते में क्लियरिटी नहीं दे पा रहे थे, चाहे ये मैरिड हो उस रिश्ते में नहीं दे रहे थे, चाहे ये मैरिज करने वाले थे, अपोजिट पार्टी को ये क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, तो अभी ये क्लियरिटी आने वाली है। और क्लियरिटी कैसे आएगी? नो में नहीं है, यस में है। ये क्राउन पहना हुआ जिस चीज़ में जगल कर रहे थे उस चीज़ से अभी निकल जाएंगे और आपको बहुत खूबसूरत सी क्लैरिटी देंगे। अगर शादी के रिगार्डिंग था तो आपकी इनसे शादी होगी, और अगर शादीशुदा थे और रिश्ते में नहीं इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहे थे थर्ड पार्टी के कारण, थर्ड पार्टी यानी कि कोई भी तीसरा पर्सन हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी इनकी लाइफ में, उसके कारण अब इनके लाइफ में न्यू बिगनिंग होने जा रही है। बहुत ही तगड़े कार्ड आए हैं, दो दो न्यू बिगनिंग के, एक ये आया है और एक ये, दोनों कार्ड हैं ये वाले। और अब ये जो आपने इस रिश्ते पे मेहनत किया था ना, पहले मेहनत करके आपने अपने आप को यहाँ पे बिल्कुल बैलेंस में आप अपने आप को ले आए थे। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर पूरी तरह से, आप देख रहे हैं यहाँ पे एंजल के विंग्स बने हुए हैं। आप अर्थ एंजल भी हो सकते हैं, और इतने खूबसूरत तरीके से आपने आपको बैलेंस किया था। अब ये भी काम करेंगे अपने रिश्ते पे, और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, बैलेंस करेंगे। और आप इस एनर्जी से तो आप पहले ही निकल चुके हैं, और जो ये वेटिंग पीरियड आपका चल रहा था कि क्या होगा मेरे रिश्ते में, क्या होगा, तो ये जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग वेटिंग चल रहा था तो वो भी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज का कार्ड आया है। तो ये फ्रेंड्स, ये हो सकता है कि 4 मंथ में हो सकता है, 6 मंथ के अंदर भी हो सकता है। और यहाँ पे अच्छा 4 की 2 कार्ड्स आए हैं, तो ठीक है। यहाँ पे जो है 3 थर्ड पार्टी तो है, कोई ना कोई, चाहे इनके परिवार वाले हों, चाहे कोई भी हो, या अदर कोई थर्ड पार्टी हो जिसके कारण ये वेटिंग जोन में थे, तो ये निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये 3 महीने हो सकते हैं, और 4 महीने हो सकते हैं, 6 महीने हो सकते हैं, या 6 डेज़ भी हो सकता है, कि इतने दिन, इन दिनों के अंदर आपको ये कोई ना कोई कॉल मैसेज आ सकता है, शुभ समाचार आपको मिल सकता है। अगर ये आपके लाइफ से दूर थे या लॉन्ग डिस्टेंस पे आपसे रहते थे, तो ये आपको क्लियरिटी देंगे कि अब ये आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। अगर आप मैरिड हैं आप दोनों, तो ये आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे, और एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं और करेंगे। और अगर इन्होंने अभी तक आपसे मैरिज नहीं किया है, मैरिज की बातचीत चल रही थी आप दोनों के बीच में, तो ये अब उसमें भी क्लियरिटी देंगे कि अब आपकी मैरिज इनसे होने वाली है। आपको जो मैंने अभी टाइम बताया कि इतने दिन के अंदर, तो आपको इसमें शुभ समाचार मिल सकते हैं, 9 डेज़ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव वे में आपको क्लियरिटी मिलेगी, नेगेटिव वे में नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो है एस ऑफ सोर्ड्स में क्राउन पहना हुआ है, क्योंकि ये जो क्लियरिटी आपको मिलेगी ना, ये क्योंकि आप एंजल की एनर्जी में, बहुत खूबसूरत एनर्जीज में है इस समय, तो आपकी कहीं जगलिंग नहीं है, यहाँ सारी जगलिंग इन्हीं की तरफ से दिख रही है। ये देखिए, ये कार्ड जो है, तो आपको यस में ये जवाब मिलने वाला है इनसे कि हाँ, जो भी आपका मैटर था जिसमें डिले हो रहा था, तो उसमें अब आपको यस का जवाब मिलने वाला है। और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, बहुत खूबसूरत 2 कार्ड्स आए हैं न्यू बिगिनिंग के, ये देखिए, और ये दोनों न्यू बिगिनिंग के कार्ड हैं। और इसमें इनके लिए, आपके लिए इनके इमोशंस भर भर के आ रहे हैं, जो इन्होंने इतना टाइम लिया था, लेकिन डिसीज़न सही लिया है इन्होंने। और ये देखिए, जो आपकी बिगिनिंग नहीं हो रही है ना आपके मैरिज में या आपके रिश्ते में बैलेंस, तो इसमें देखिए क्राउन पहना हुआ है, यानी जीत हो रही है इस रिश्ते की। आपको ऐसा लगता था कि ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये रिश्ता बनेगा और जुड़ेगा। ये बिल्कुल बैलेंस अपने आप को भी करेंगे और अपनी लाइफ में भी बैलेंस करेंगे, और आपके साथ बहुत ज़बरदस्त न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से अपनी एनर्जीज़ में रहिए, आप बिल्कुल एंजल की तरह हैं,
और बोला है ना कि जो अच्छा इंसान होता है, प्योर इंसान होता है, टाइम लगता है, ज़रूर लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी तुरंत 2 दिन के अंदर हो जाता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि देखिए डिवाइन में यहाँ पे इन्होंने जो भी वेटिंग पीरियड था, वेट तो हुआ, लेकिन क्राउन इसमें ज़रूर पहना दिया डिवाइन ने। ये आपके लाइफ में जीत होने ही वाली है, क्योंकि 2-2 कार्ड डिवाइन के आ चुके हैं, यूनिवर्स के आ चुके हैं कि जो भी आपने बहुत लंबे समय तक वेट किया है, जगलिंग पीरियड में रहे, यहाँ वेटिंग इन्होंने वेट करवाया है आपको, उसका अभी आपको ये जगलिंग हटने वाली है, रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो आपके ऊपर दुख की इतनी सारी तलवारें लटकी हुई थी, ये फैमिली का ही मैटर मुझे लग रहा है कि फैमिली में कोई नहीं चाहता होगा। इस वजह से ये काफ़ी वेटिंग पीरियड में इन्होंने आपको डाल के रखा, क्योंकि यहाँ पे फैमिली दिख रही है। तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, स्लीपलेस नाइट्स थी आपकी, वो सब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि रिश्ते को विनर का पोजीशन मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है और यही थी आज की आपकी एनर्जी। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड थैंक यू।